नमस्कार, वेलकम। आज हम बात करेंगे 3-4 ऐसे चिन्हों की जो हमारी हथेली में होने से हमें उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं, हमें करोड़पति अरबपति बना सकते हैं, बड़ा बिजनेसमैन बना सकते हैं, बड़ी राजनीतिक नेता बन सकते हैं, बड़े पदाधिकारी बन सकते हैं। 3 से 4 चिन्ह जो कॉमनली लोगों की हथेली में दिखती भी है, बड़े लोगों की हथेली में, जिसमें से पहला चिन्ह है एक वर्ग का चिन्ह, स्क्वायर का चिन्ह। दूसरा चिन्ह है हथेली में एक क्रॉस का चिन्ह। तीसरा चिन्ह है वो जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल या त्रिभुज का चिन्ह। और एक चिन्ह है इस प्रकार से बनता है जिसे नक्षत्र या स्टार का चिन्ह कहा जाता है या तारे का चिन्ह कहा जाता है। ये 3-4 ऐसे चिन्ह हैं जो लोगों की हथेली में मिलते भी हैं और लोग काफ़ी उन्नति प्रगति भी करते हुए देखे गए हैं। परंतु ये चिन्ह हथेली के किस भाग में है, प्रभाव उसके अनुसार होता है। कुछ स्थान पर इन चिन्हों के निगेटिव प्रभाव भी देखे गए हैं, वहीं कुछ स्थान पे ऐसे चिन्ह लोगों को काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंचाने वाले भी देखे गए हैं। चलिए आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। पहला लेते हैं हम क्रॉस का चिन्ह। चलिए मैं क्रॉस से ही शुरू करता हूँ। क्रॉस का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी होना शुभ नहीं माना जाता। सबसे पहले ध्यान में रखें, जिस स्थान पर रहेगा क्रॉस का चिन्ह उस पर्वत के गुण को न्यूनतम में ला देगा, अर्थात कमी कर देगा। परंतु एक और केवल एक स्थान, चलिए आपकी हथेली ऐसी हो सकती है, ये है आपकी हेडलाइन, ये है लाइफ लाइन और ये है आपकी हृदय रेखा, हार्ट लाइन। ये रेखाएं करीब करीब ये 3 रेखा सभी व्यक्ति के हथेली में होती है। बात कर रहे थे हम क्रॉस का चिन्ह। ये चिन्ह यदि आपके गुरु पर्वत पर बनता है तो ये सबसे अधिक शुभ फल देने वाला माना जाता है। गुरु के गुण को बढ़ा देता है, अच्छे प्रेम संबंध उत्पन्न करता है, अच्छे सामाजिक संबंध उत्पन्न करता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को बढ़ाने वाला ये चिन्ह होता है। गुरु पर्वत उच्च का हो, उभार लिया हुआ हो, इस क्रॉस के गुण और भी एक दूसरे के गुण को बढ़ाने वाले होते हैं। यहाँ बृहस्पति के गुण काफ़ी बढ़ जाते हैं, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा दिलाने वाला होता है क्रॉस का चिन्ह। इसके अलावा ये क्रॉस यदि हथेली में कहीं पर हो, किसी पर्वत पर हो, तो ये आपके गुण को न्यूनतम कर देगा, कम कर देगा, नुकसान करने वाला होगा। दूसरा चिन्ह है त्रिभुज का चिन्ह। गुरु पर्वत पर यदि त्रिभुज का चिन्ह बनता हो या हथेली में कहीं पर भी यहाँ बनना स्पष्ट हो, क्लियर हो, गुरु पर्वत उच्च का हो, आपकी इंडेक्स फिंगर सीधी हो, सुदृढ़ हो, ऐसे व्यक्ति बड़े राजनेता बनते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी सफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति ये समाज को राह दिखलाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के लोगों को नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रवृत्ति वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आपको उच्च राजनेता दिख सकते हैं, राजनीतिज्ञ दिख सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े व्यक्ति के हथेली में आपको त्रिभुज मिलेगा गुरु पर्वत पर। ये पर्वत पर ये त्रिभुज जितना स्पष्ट और क्लियर होगा, इसके प्रभाव उतने ही अधिक बढ़े हुए मिलेंगे। यह ट्रायंगल यदि हथेली के बीच में बनता हो, ये मान लिया जाए आपकी रेखा है और ये ट्रायंगल इस प्रकार से बनता है, ये त्रिभुज बनता है। राहु के क्षेत्र पर बनने वाला त्रिभुज, इसे धन की कोठी कहा गया है, इसे लक्ष्मी की कोठी कहा गया है। ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति परिपूर्ण रहती है, भरी हुई रहती है। तो ये त्रिभुज इस स्थान पर जितना बड़ा बनेगा, आपके पास धन संपत्ति उतनी अधिक रहने की संभावना है। यह त्रिभुज सूर्य पर्वत पर बन जाए, मान लिया जाए सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल बन रहा है, यह ट्रायंगल आपको आपके क्षेत्र में, आपके कला के क्षेत्र में, आपके वर्क के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध बना सकता है। मैं बना सकने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि यदि सूर्य पर्वत भी अच्छे अवस्था में है और सूर्य पर्वत पर ये त्रिभुज है बना हुआ स्पष्ट, क्लियर, निर्दोष रूप में, तो आपको विश्व प्रसिद्धि या दूर दूर तक लोग जानेंगे, आपके नाम का लोहा मानेंगे। आपके किसी भी एक वर्क के कारण, किसी कला के कारण लोग आपकी प्रतिभा को मानेंगे, आपके नाम को मानेंगे, आपके यश मान को बढ़ाएगा। यह त्रिभुज अति शुभ होता है। यह त्रिभुज सूर्य पर है तो ये लोग बड़े पदाधिकारी भी बन सकते हैं, बड़े राजनेता भी हो सकते हैं,
बड़े कला के क्षेत्र में एक्टर भी हो सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, वहाँ इनका नाम और यश मान सम्मान काफ़ी बढ़ेगा, धन संपत्ति सब। तो ये त्रिभुज यहाँ अति शुभ माना जाता है। त्रिभुज यदि आपके बुध पर बन जाए, व्यावसायिक अभिरुचि बढ़ा देगी, मैनेजमेंट को बढ़ा देगा, लोगों से डील करने की क्षमता बढ़ा देगा, किस प्रकार से वर्क करना है, मैनेजमेंट करना है, मल्टीटास्किंग व्यक्ति हो जाएगा। ये यहाँ अति शुभ माना जाता है त्रिभुज यदि यहाँ बन जाए। त्रिभुज चंद्र पर बन जाए, यह भी अति शुभ है, दूर का धन आने की पूर्ण संभावना है। तो ये है इसके त्रिभुज के गुण। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टार का चिन्ह। गुरु पर्वत पर बनने वाला स्टार व्यक्ति के प्रतिभा को बढ़ाने वाला होता है। व्यक्ति उच्च और कुलीन पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे होगा, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे होगा। ऐसा व्यक्ति एजुकेशन नॉलेज में कहीं कोई कमी नहीं होगी, और इनके कारण इसे धन संपत्ति मान सम्मान सब कुछ देगा। ये स्टार, आपका स्टार यदि सूर्य पर बन जाता है, ये अति महत्वपूर्ण और विशिष्ट चिन्ह है। ऐसे लोग जहाँ भी वर्क करेंगे बहुत ही बड़े स्तर पर करेंगे, बड़े व्यवसायी हो सकते हैं, बड़े सर्विसमैन हो सकते हैं, बड़े राजनेता हो सकते हैं। तो स्टार का चिन्ह अति महत्वपूर्ण। एक चिन्ह बनता है वर्ग का चिन्ह, स्क्वायर का चिन्ह। स्क्वायर का चिन्ह जहाँ भी बने, जिस भी स्थान पर बने आपके हथेली में, ये ऑलवेज शुभ होता है, कहीं पर भी बनता है। ये मूल रूप से आपको विपत्तियों से बचाने वाला, नुकसान से बचाने वाला चिन्ह है। आप कोई भी कार्य करते हैं, चाहे बिजनेस करते हो, वर्क करते हो, राजनीति करते हो, जो भी करते हो, सर्विस करते हो, तो आपको जो नुकसान होने वाला है उस क्षेत्र से रिलेटेड जिस पर्वत पर बना हुआ है वो बिल्कुल आपको सेफ रखेगा, नुकसान में नहीं जाने देगा। मूल रूप से यही वर्क करता है। बृहस्पति पर है तो बृहस्पति के गुण को बनाए रखेगा, बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ा देगा। सूर्य पर बना है तो सूर्य के प्रभाव को बढ़ा देगा, व्यवसाय के प्रभाव को बुध पर बढ़ा देगा। तो यह चिन्ह अति शुभ माना जाता है। और ये जो महत्वपूर्ण चिन्ह है आपको सभी व्यक्ति की हथेली में नहीं मिलेंगे। आप देखते होंगे कि समाज में बहुत सारे व्यक्ति साधारण स्तर से उठकर बड़े स्तर पर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हथेली में इन चिन्हों का प्रभाव होता है। विशेष करके त्रिभुज का चिन्ह, हथेली के राहु के क्षेत्र पर यदि कोई त्रिभुज बनता है इस प्रकार से, यह त्रिभुज व्यक्ति को हथेली में बनता हो, ये रेखा स्पष्ट हो, यह साधारण ट्रायंगल नहीं है। यह ट्रायंगल यदि आपके हथेली में बन रहा है तो आपको करोड़पति अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस यही है कि यह ट्रायंगल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रेखाएं इसकी साफ सुथरी हो। रेखाएं यदि टूटी फूटी रहेगी तो इसके प्रभाव में न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। यह देखना है। मैं बात कर रहा था इस त्रिभुज की। यह त्रिभुज अति महत्वपूर्ण है, राहु का त्रिभुज, अचानक से बड़ी सफलता देता है ये त्रिभुज। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।